अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हानिया आमिर के बारे में। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया पर हानिया आमिर और दिलजीत सिंह को देखा होगा कि किस तरह से वो उनको अपने गले लगाकर पूरे स्टेज पर घुमाते हैं। जब उनको पता चलता है कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर आई हुई हैं, तो वो अनाउंस करते हैं, गाना डेडिकेट करते हैं, मोहब्बत प्यार, और हानिया आमिर भी उनके आगे सर झुका कर रखती है और उनके साथ इतना प्यार और इज्जत से पेश आया जाता है। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले की बात है कि इंडियन सिंगर बादशाह ने हानिया आमिर को दुबई बुलाया था और इन दोनों ने साथ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था। लोगों को बड़ा गुस्सा आया था। लोगों का ये कहना था कि हानिया आमिर एक नामहरम के साथ दोस्ती के चक्कर में दुबई में इतना टाइम स्पेंड कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, सोशल मीडिया पर बड़ी बातें हुई और वो अपनी तस्वीरें, वीडियो सब कुछ लगाती रही बड़े फ़ख्र से। और उसके बाद अब उनको दिलजीत सिंह, एक सिंगर है इंडिया के बड़े मशहूर पंजाबी सिंगर है, उनको जब पता चलता है कि हानिया आमिर भी आई हुई है, तो वो हानिया आमिर को स्टेज पर इनवाइट करते हैं, गाना डेडिकेट करते हैं, उनको गले लगाकर पूरे स्टेज पर घुमाते हैं और हानिया आमिर उनके आगे सर झुका कर रखती हैं। लेकिन लोगों का ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों का ये कहना है कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी और इंडियंस आपस में प्यार और मोहब्बत से रहें, लेकिन ज़्यादातर का ये कहना है कि आखिर बिहाइंड द सीन क्या चक्कर है, हानिया आमिर को ही क्यों। और दूसरी बात यह है कि हमारे एक्टर्स जितने भी हैं, वो जब भी किसी के सामने जाते हैं, कभी सीनियर के पांव छू रहे होते हैं, कभी उनके आगे झुक रहे होते हैं। जैसे फहद मुस्तफ़ा गोविंदा के आगे झुके थे, उनके पांव छुए थे, तो लोगों को बहुत बुरा लगा था कि ये हमारे रिवाज में नहीं है कि पांव छूना, सर झुकाना, ये चीज़ें हमारे रिवाज में नहीं है। लेकिन हमारे जितने भी फनकार हैं, वो वहाँ के सीनियर एक्टर्स के पांव छूते हैं, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। लेकिन वहाँ के लोग हमारे फनकारों के साथ क्या कर रहे हैं, ये आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तानी एक्टर्स वहाँ पर अपना बड़ा नाम बना चुके थे। हमारे कॉमेडियन, हमारे सिंगर्स, हमारे एक्टर्स, सभी के सभी वहां पर अपने पंजे गाड़ चुके थे और उनकी इंडस्ट्री में, उनके शोज में आप देख लें, कपिल शर्मा का शो इंडिया का सबसे बड़ा शो माना जाता है और उस शो में पाकिस्तान के बड़े बड़े कॉमेडियंस को बुलाया जाता था और स्टेज से वो उतरते ही नहीं थे, इतना ज्यादा उनको काम दिया जाता था। सिंगर्स की बात कर लें, आतिफ असलम से लेकर राहत फतेह अली खान से लेकर जितने बड़े हमारे सिंगर हैं, गुलाम अली साहब, जितने भी हैं, सबको इंडिया में बहुत काम मिलता था, इज्जत मिलती थी। हमारे फनकारों को देखें, माहिरा खान को देखें, शाहरुख खान के साथ फिल्म मिली, सबा कमर को देखें, इरफान खान के साथ फिल्म मिली, इमरान अब्बास, जितने भी हैं, और हुमायमा मलिक, फिरोज खान की जो बहन है, उनको आप देख लें, इमरान हाशमी के साथ फिल्म मिली तो काम इनको बहुत मिला, लेकिन वहाँ के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि इनको निकालो भाई, किसी भी सूरत इनको निकालो। और वो हमारे फनकारों के साथ किस तरह से पेश आते हैं, ये सब आपके सामने है। आप लोगों ने सनी देओल का नाम सुना होगा। सनी देओल बड़े कमाल के एक्टर हैं, उनको इंडिया का सुल्तान राही भी कहा जाता है। उनसे आपकी अदालत में पूछा गया था कि आपको पाकिस्तानी एक्ट्रेस, पाकिस्तानी लोग कैसे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं, मैं जब भी कहीं जाता हूँ, मुल्क से बाहर जाता हूँ, तो बड़ी प्यार और मोहब्बत से वो मिलते हैं, बड़ी इज्जत देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान जाने का मौका मिला तो जाएंगे। मैंने कहा हाँ, ज़रूर जाऊँगा। आप देखें, सनी देओल हालांकि फिल्मों में अक्सर वो जो है पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे होते हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा, पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता हूं। लेकिन जो भी फनकार पाकिस्तान से होकर गया और उसके बाद पाकिस्तान की उन्होंने तारीफें की, इज्जत की, पाकिस्तान के बारे में अच्छा कहा, तो उसका कैरियर खत्म हो गया। ये नाइंसाफी हमेशा चलती रहती है और ये इंडियंस जो बहुत ही रियलिटी पर बात करते हैं, जो समझते हैं इस बात को, वो इस बात को मानते भी हैं। इसी तरह से अब हानिया आमिर जो है वो जाती हैं तो उनके आगे बड़ा झुकती रहती हैं, इस तरह बड़ा इज्जत, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि इंडस्ट्री के लोग ये क्यों कह रहे हैं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि बिहाइंड द सीन कुछ चल रहा है? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं तमाशा सीजन 3 के विनर मलिक अकील के बारे में। तो मलिक अकील के जीतने पर लोग काफी खुश हैं, क्योंकि इस शो के बाद उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। लेकिन कुछ लोग शायद ये नहीं जानते कि इस शो से पहले, मतलब तमाशा रियलिटी शो से पहले भी उन्होंने काफ़ी फिल्मों में, ड्रामों में काम किया, लेकिन उनको कोई नहीं जानता था। कुछ लोग जानते थे, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग कहते थे कि सस्ता एक्टर, और कुछ लोग इनको ये भी कहते थे माजरत के साथ, लड़कियों वाली पतली कमर और इस तरह की चीज़ें, फ्लॉप एक्टर, बहुत कुछ कहा जाता था। बल्कि ये भी कहा गया कि इन्होंने एक सस्ते और नाकाम एक्टर को इस शो का हिस्सा बनाया है। इस तरह की बातें उन पर की जाती रही। लेकिन देख लें कि जब किसी को अल्लाह ने इज्जत देनी हो तो फिर उसको पहले खूब सारी नाकामियां
और चीज़ें मिलती रहती हैं, लेकिन एक बार उसको फिर ऐसी कामयाबी मिलती है कि सारी नाकामियां धुल जाती हैं, सब कुछ धुल जाता है। कहते नहीं है, जब इंसान के पास पैसा आता है, दौलत आती है, शोहरत आती है, उसकी वो बुराइयां जो सबको नजर आती थी वो बिल्कुल गायब हो जाती हैं। ऐसा ही होता है। बहरहाल इस बार वो जीते हैं तो काफी खुशी की बात है, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अरसलान खान को जीतना चाहिए था, वो बहुत अच्छे थे लेकिन वो रनर अप रहे। खैर, बहुत सारे लोगों को तो ये भी लगता था कि वो लड़की जीतनी चाहिए, वो बहुत जो लड़ती है यार वो बहुत तेज है, क्या नाम है, जो कहती रहती है कि मैं ऊपर से अल्लाह की तरफ से नाउज़ुबिल्लाह जो है वो एक आर्टिस्ट बनकर दुनिया में उतरी थी, अल्लाह ने ही फैसला किया था, इस तरह की अजीबोगरीब वो बातें करती है। क्या नाम था उनका यार, नाम भूल गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लोग कहते हैं कि उनको भी जीतना चाहिए था, लेकिन मैं तो उनकी लड़ाइयों को देख कर ना ऐसे देख कर मैं कहता था भाई रहने दे यार, इन्हों के बारे तो गल ही नहीं करनी चाहिए। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतना चाहिए था? अगर अकील ना जीतते तो फिर अकील की जगह किसको जीतना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं सैयद जिब्रान के बारे में। सैयद जिब्रान को आपने बहुत सारे ड्रामों में देखा, बहुत सारी फिल्मों में भी देखा होगा, लेकिन इनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि ये बड़े दोगले आदमी हैं। कभी एक बयान देते हैं और फिर कुछ दिनों बाद उस बयान से मुकर जाते हैं। सैयद जिब्रान ने आज से कुछ माह पहले एक बयान दिया था, उसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन पहले मैं जरा इनकी तारीफ कर दूं और आपको बताऊं कि ड्रामा सीरियल रांझा रांझा गर्दी में इनका किरदार काफी अच्छा था, मजेदार कैरेक्टर था, उसे देखकर काफी अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने आज से चंद माह पहले एक बयान दिया था कि ना मैं कभी अवार्ड शो में जाऊंगा, और अगर मुझे अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया जाए तो मैं अपना अवार्ड लेने तक भी नहीं जाऊंगा, कभी किसी अवार्ड शो में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये सब स्क्रिप्टेड होता है, सब पहले से तय कर चुके होते हैं, किसको मिलना है किसको नहीं मिलना, ये सारी बातें वो कर चुके थे। The awards, I believe, is still questionable. But for yourself, you would not want to. और आपको पता है ये सिर्फ इन्होंने नहीं की, बल्कि ज़ारा नूर अब्बास ने भी की, यासिर हुसैन ने भी की। हालांकि यासिर हुसैन कहते हैं कि वो जो सीन था ना इकरा अजीज को प्रपोज करने का, वो जो चुम्मी वाला सीन था, लाड करने वाला, वो सब चीजें, वो कहते हैं कि वो भी उस अवार्ड शो का हिस्सा था, स्क्रिप्टेड था वो पहले का। मतलब मुझे पहले से कहा गया था कि तुमने इस तरह से आके करना है और सबको हैरान कर देना है, वो सब कुछ स्क्रिप्टेड था, कोई हमने अचानक ये सब कुछ नहीं किया था। बहरहाल वो भी कहते हैं कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है और किसी को किसी की कारकर्दगी पर अवार्ड नहीं दिया जाता। इसी तरह से सैयद जिब्रान ने भी कहा था, लेकिन अफसोस की बात है कि सैयद जिब्रान जो है वो अपना अवार्ड लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने जो कहा था उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया, जाके अवार्ड भी लिया और वहाँ पर बड़े मज़े भी किए, क्योंकि एक आपको वीआई किस्म का बिजनेस क्लास का टिकट मिलता है, वीज़ा मिल जाता है, आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लग जाता है, उसके बाद आपको वहाँ पर 5 स्टार टाइप के होटल में स्टे मिलता है, उसके बाद आपको फ़ैन फॉलोइंग मिलती है, आप जाते हैं देखते हैं यार बाहर भी हमारे फ़ैन हैं, बड़ी बात है, और उसके साथ साथ आपको पैसे और अवार्ड भी मिलते हैं। हम टीवी के जो अवार्ड्स हुए हैं उनमें उनको बेस्ट विलन का अवार्ड मिला और बड़ी मज़े की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि ज़िंदगी में कभी तो अपनी वो जो आपके घर में एक मीडिया वॉल टीवी वाली भी होती है, लेकिन वो दूसरी भी होती है ना, जिसपे आपके अवार्ड्स, आपकी सनतें, वो चीज़ें, तो उस पर आपको कम से कम नज़र तो आएगा कि आपने कुछ किया है। बहरहाल आप लोगों को क्या लगता है, वैसे ये बेस्ट विलन का किरदार अदा करते हैं या फिर इनकी जगह किसी और को अवार्ड देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।